बाबा, महाकुंभ में 40-50 लोगों की मौतें हो गई। वो तो ज्ञान की कमी है। किसकी ज्ञान की कमी है? पुलिस प्रशासन की या फिर सरकार की? लगता है कि इस क्राउड में ये पुल है, मान लीजिए इस पे अगर 100 आदमी आएगा तो गिर जाएगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन उसका होता है ना जो कंट्रोल करे। आप क्या कर रहे थे? सो रहे थे आप लोग। यहाँ मर गया आदमी, आप कह रहे हैं कि मोक्ष पा लिया। हत्या है, वो मैनेजमेंट उसका हत्या किया है। अगर किसी को सजा दे रही है तो मैनेजमेंट को दीजिए। हमको तो माँ बहन लहा करके आया, जंक्शन में बैठ करके भोजन किया। हमको बोला कि बाबा कोई व्यवस्था नहीं है, बड़े बड़े आदमी के लिए, महा सेठ के लिए व्यवस्था है, जो वीआईपी आदमी है उनको सेवा में कमी नहीं है। बोल रहे सब सरकार को, इसमें सरकार की क्या दोष दी जाएगी? आप ही बताइए। वहाँ पर तो सरकार नहीं बोली थी कि आप आइए स्नान करने के लिए और 4 गो लुक्कर मिलकर वहाँ पर भर। योगी जी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि 40 करोड़ और 20 करोड़ लोगों की व्यवस्था है। मौनी अमावस्या के दिन इतना लोग आएंगे तो इतना लोगों की व्यवस्थाएं हैं। पूरा बाबा है, बाबा से जानते हैं। पूरा भगवा कलर धारण किए हुए हैं। क्या कहेंगे बाबा, महाकुंभ में 40-50 लोगों की मौतें हो गई। वो तो ज्ञान की कमी है। किसकी ज्ञान की कमी है? पुलिस प्रशासन की या फिर सरकार की? प्रशासन को कोई गलती नहीं है। प्रशासन तो रक्षक है। जहाँ तहाँ विशेष भी भवारा भी होता है तो प्रशासन जो है ना बचाने का कोशिश करता है। प्रशासन हलाल करने का कोशिश नहीं करता। प्रशासन नहीं रहेगा ना तो हम लोग को रहना दुर्लभ हो जाएगा। तो इस भगदड़ में जो हुआ है इसके पीछे कौन है, कौन जिम्मेदार होंगे? कमेटी है मेला के, जो मेला के मालिक हैं, जो हाँ प्रशासन तो रक्षा करते हैं। प्रशासन को दोष नहीं देना है। तो उस वक्त प्रशासन कहाँ थी? उस वक्त भगदड़ हुआ था, उस टाइम प्रशासन कहाँ थी? प्रशासन तो रक्षा कर रहा था, अपना देखते बचाया। मगर वहाँ जब 5000 आदमी जाने का, वहाँ 10,000 आदमी देगा तो भगदड़ तो मचबे करेगा। अरे निमित्त से आदमी छोड़ो, फिर स्नान करके निकला, दर्शन करके निकला, वो आ गया तो फिर आदमी को छोड़ो 5000। जहाँ 5000 की जगह 10,000 कमेटी का आदमी भेज देगा मेला का मालिक, तो वहाँ तो भगदड़ मचेगा। वहाँ तो मिलिया के हत्या होगा। कहा जा रहा है कि इसके पीछे साजिश है, भगदड़ के पीछे साजिश है, कहा जा रहा है ऐसा। कोई साजिश नहीं, कमेटी के दोष है, प्रशासन के में दोष नहीं है। प्रशासन रक्षा करता है। जहाँ भी देखिए भारत के अंदर में प्रशासन नहीं रहेगा तो उग्रवादी रहने नहीं देगा। हर जनता को बचाते हैं प्रशासन। प्रशासन इनकी शक्ति से ही भारत चलता है। तो हम प्रशासन को कभी जीवन में दोष नहीं देंगे। इसमें कमेटी का मेला जो मालिक है ना, उसको ज्ञान का कमजोरी है। जहाँ 5000 आदमी स्नान होता है वहाँ 3000 आदमी दिया जाए। अब 5000 की जगह 10,000 आदमी दे देगा तो वहाँ तो होबे करेगा, वहाँ गिरबे करेगा, गंगा में डूबे करेगा। इसलिए ज्ञान से काम करो। जो कमेटी का मेला के मालिक है, वो जहाँ 5000 आदमी लगता है वहाँ 4000 आददमी भेजिए। बढ़िया से स्नान हुए, बढ़िया से दर्शन हुए। आपका कहना है कि व्यवस्था में सुधार लाना चाहिए? हाँ, व्यवस्था में सुधार लाना चाहिए। व्यवस्था पूरे भारत के भी आदमी आ जाएगा ना, उसको भी स्नान करा देंगे। जिसको पास ज्ञान है ना, उस सबसे मेरा खजाना और समुद्र है। ज्ञान से काम लेना चाहिए। जनता को कैसे हम रक्षा करें। वहाँ पे वीवीआई और वीआईपी बनाया गया है कि उनको पहले वहाँ पे कोई भीड़ भाड़ नहीं होता है, उनको जाने दिया जाता है। तो सनातन धर्म में वीवीआई और वीआईपी, भगवान सब इंसान सब एक ही है। भगवान को सब एक ही पूजते हैं, वो भी भगवान को पूजते हैं। तो फिर ये कहाँ से आ जाता है वीआईपी और वीवीआईपी? अरे हमको तो माँ बहन लहा करके आया, जंक्शन में बैठ करके भोजन किया। हमको बोला कि बाबा कोई व्यवस्था नहीं है, बड़े बड़े आदमी के लिए, महा सेठ के लिए व्यवस्था है। जो वीआईपी आदमी है उनको सेवा में कमी नहीं है। जो आम जनता है उसको कोई सेवा नहीं। न रहने की व्यवस्था है, न बैठने की जगह है, न खाने की जगह है एकदम। इसलिए ज्ञान का कमी है कमेटी मालिक को। इसलिए कमेटी को कहते हैं कि भारत में नाम जगाइए और अच्छा से स्नान करवाइए और जनता को रक्षा करिए। जनता के वोट से सरकार बनते हैं, तो जनता को बचाइएगा तब ना आपको बनाएगा फिर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। इसलिए ज्ञान का कमजोरी है। प्रशासन बाबू एकदम भारत को रक्षा करते हैं। प्रशासन के बल से ही जनता सुरक्षित रहते हैं। प्रशासन की गलती नहीं है, व्यवस्थापक की गलती है वहाँ। हाँ, बस कमेटी के जो मालिक है, मेला के जो मालिक है, उसी का गलती है। क्या कहेंगे भैया?
इतने इतने लोगों की जान चली गई, इतने कम से कम बहुत लोग घायल हो गए हैं और 40 करोड़ लोग वहां गए थे, ऐसा आंकड़ा आया है। 40 करोड़ 30 करोड़ लोग वहां गए हैं। उसमें से बताया जा रहा है कि केवल 30 लोग और 50 लोग की हत्याएं हुई हैं। इसमें कितना सच्चाई है? आप जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं हत्याएं, ये भी गलत है। हत्या उसको थोड़ी दुर्घटना में जो भी दुर्घटना हुआ ने। और सरकार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की है। केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है। केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं। तब कैसा व्यवस्था, कैसी तैयारी कर रहे थे? महाकुंभ 144 साल के बाद लगा। आप जान लेते हैं हिंदुस्तान कोई छोटा मुल्क नहीं है, नहीं, बड़ा मुल्क है। चाइना से हमारा ये होता है, विदेश से लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं। होता है। और इतना बड़ा मुल्क है, कोने कोने से लोग दर्शन करने लिए जाएंगे, संगम में डुबकी लगाने जाएंगे। आस्था का पर्व है, मगर ये लोग आस्था की पर्व को न व्यवस्था में तब्दील कर पाई, न लोगों को व्यवस्था दे पाए। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य हुआ। और यहाँ कहीं ना कहीं सरकार, डबल इंजन की सरकार, उत्तर प्रदेश और व्यवस्थापक जो है, ये दोनों कसूरवार है। जो हमारे भाई लोग हैं, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, मेरा नाम मुस्लिम है? हाँ, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद जमाल है। तो जो भी ये हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है ना, यहाँ सभी को आजादी है अपने अपने तरीके से धर्म मानने का। अब हमारे हिंदू भाई जो गए हैं, किस तरह से जा रहे थे, आप जाके देखिए। एक ट्रेन, दो ट्रेन था, लोग एक दूसरे को खींचने में लगे हुए थे। अरे आप जान रहे कि महाकुंभ मेला जो लगाया है 144 साल के बाद, वो देश के कोने कोने से जाएंगे, तो प्रत्येक स्टेशनों से 3 से 4 गाड़ियां होनी चाहिए थी प्रयागराज जाने के लिए। वहां से फिर उतर के 5 किलोमीटर चलना पड़ता है महाकुंभ जाने के लिए। तो लोग को समझना न चाहिए था, मगर सरकार तो समझने में नाकामयाब रही। जब बहुत ज्यादा मामला फंसा तो ट्रेन दे देते हैं। माने घटना हो जाने के बाद नींद खुलती है सरकार की, उससे पहले सोए रहते हैं। और उससे पहले से कहीं ना कहीं सरकार सोई भी है, गहरी नींद में। ऐसा कोई बात नहीं है भैया। बार बार देखिए बोल रहे हैं सब सरकार को, इसमें सरकार की क्या दोष दी जाएगी? आप ही बताइए। वहाँ पर तो सरकार नहीं बोली थी कि आप आइए स्नान करने के लिए, और 4 गो लुक्कर मिलकर वहाँ पर भर। योगी जी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि 40 करोड़ और 20 करोड़ लोगों की व्यवस्था है। मौनी अमावस्या के दिन इतना लोग आएंगे, तो इतना लोगों की व्यवस्थाएं हैं। पूरा योगी जी सोशल मीडिया पे खुलेआम बोले हैं। देखिए हम भी देखे हैं, बोले हैं कि आइए। अच्छा, जो पोस्टर भी सटा है, हाँ। बैनर भी सटा है कि शाही स्नान है, आइए। हाँ। लेकिन वहाँ पर तो ये नहीं बोले थे। वहाँ पर किसी में ना, जैसे कि हम लोग यहाँ पर 20 गो हैं, अब कोई ना कोई हुड़दंग किया होगा, हम ही सब में से ना कोई किया होगा। ये नहीं कि योगी जी आके किए होंगे, ये तो नहीं हो सकता। योगी जी तो नहीं है करेगा। भाई बोल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंदर आती है? सरकार के अंदर में आती है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था? जब आपको पता है कि इस क्राउड में ये पुल है, मान लीजिए इस पे अगर 100 आदमी आएगा तो गिर जाएगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन उसका होता है ना, जो कंट्रोल करे। आप क्या कर रहे थे? सो रहे थे आप लोग। यहाँ मर गया आदमी, आप कह रहे हैं कि मोक्ष पा लिया। हत्या है वो, मैनेजमेंट उसका हत्या किया है। अगर किसी को सजा दे रही है तो मैनेजमेंट को दीजिए। दोषी कोई और नहीं है, गवर्नमेंट और मैनेजमेंट है, दोनों है। देखिए इससे पहले भी हुआ था। इससे पहले हुआ था, हम मानते हैं। उसके इलाहाबाद का जो स्टेशन है, उसका पुल गिर गया था, ब्रिज गिर गया था, वो क्राउड चलते गिरा था। वो गलती थी उसकी, जो अनाउंस करता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 की गाड़ी 8 पे आ रही है, इसके वजह से भागदौड़ बच गया। हम मानते हैं कि ये गलती है पब्लिक की, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की गलती नहीं है उस वक्त। बोलिए। ये जो मेला के कमेटी मालिक है, जहाँ 10,000 का स्नान होता है, तो वहाँ कहा 7,000 आदमी भेजा जाता है कि हिसाब से स्नान करके निकलेगा, हमारा भगदड़ नहीं मचेगा, हमारा बदनामी नहीं होगा। तो वहाँ 10,000 की जगह 15,000 आदमी छोड़ देते हैं, तो वहाँ तो भगदड़ मचबे न करेगा। कि ज्ञान का सरकार का कमजोरी है, कमेटी मालिक का कमजोरी है। सबसे बड़ा गलती है मैनेजमेंट, और जो उसके मेला का DIG IG था, बनाया गया था प्रभारी, उसका वो कुंभ करने की नींद सो रहा था। जब भगदड़ मची, एक स्टेप को छुपा लिया गया। बाद में पता चला कि नहीं, पहले इससे पहले भगदड़ मची है, वहाँ पे 8 से 10 लोग मारा गया है।
उसका ना सोशल मीडिया पर कोई जिक्र आया। बाद में जब राज खुला, जब ललन टॉप ने रिपोर्ट किया, तब जाके पता चला कि हाँ, इससे पहले भगदड़ मचा था, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उसका कुंभकर्ण सो रहा था। एम्बुलेंस 15-15 घंटा फंसी रह रही थी। अब बात करें, अभी भी ललन टॉप का रिपोर्ट है, महिलाएं रो रही थी कि मेरे सामने दम तोड़ा है, पानी की मैनेजमेंट अच्छे से नहीं थी। क्या कर रहा था मैनेजमेंट? जबकि आपको पता है कि 10 करोड़ का भीड़ आएगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन काम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप दर्शन करने के लिए भेजे, ताकि किसी का जान माल का हानि नहीं हो। ये काम होता है ना एडमिनिस्ट्रेशन का। स्टेट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से आती है और एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करती है सिस्टम को। अब आप बताइए कि कैसे सरकारी गलती नहीं? यहाँ पर देखिए सिस्टम की गलती है, ये भी हम सब कुछ मान ली। सब जो सिस्टम तो आता है सरकार के अंदर में, सरकार की गलती। आप डायरेक्ट मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा थोड़ी है आपको जबरदस्ती करा के चलिए, ये भी तो नहीं हो रहा था। यहाँ पे ट्रेन हादसा होगा, हम किसको पकड़ेंगे? रेलवे मंत्री को, वो इसका प्रभारी है। हम इसको थोड़ी पकड़ेंगे ग्रुप डी वाले को, वो उसका काम है, वो जिसको पकड़े। अब उसके अंदर जितना भी कंट्रोल नीचे तबका तक आ रहा है, वो उसको पकड़े। मेरा काम है, जांच कमीशन बैठा ना भैया, उस भरदन का जांच कमीशन बैठा है ना, तीन में रिपोर्ट। यही तो बात है ना हमारे देश में, कि पहले मार दो लोगों को, बाद में एक जांच कमीशन के नाम पर थप्पा लगा दो। रिपोर्ट कहाँ गया कोई पता नहीं, बस फाइल मार के कर दो फिक्स। नेताजी ऑल इज वेल। सरकार की गलती है, मैनेजमेंट की गलती है। और कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग 1-2 लोग भाई वहां से आ रहे हैं, बोले कि हमको ऐसा कुछ नहीं लगा है। करोड़ रुपया लगाकर आपने क्या दिया पब्लिक को? जो टैक्स पर हम, अच्छा अंबानी ज्यादा पे करता है, हम लोग ज्यादा पे करते हैं? आम पब्लिक ज्यादा पे करता है या अंबानी पे करता है गवर्नमेंट को? आम पब्लिक ही करता है जी। क्या मैनेजमेंट था? देखिए मैनेजमेंट, फिर देखिए मैनेजमेंट तो मिला। कोई भी वीआईपी मरा उसमें? कोई वीआईपी नहीं मरा। एसडीएम की गाड़ी जा रही थी, उसको डंडा मार मार के पब्लिक को हटा रहा था कि साहब को जाने दो, शाही स्नान करने दो। एसडीएम तो यहाँ पे क्या दिखता है? जब राजा हो या फकीर, अमीर हो या गरीब, अमीर हो करोड़पति हो या रोडपति, भगवान की नजर में सब बराबर है। फिर आपने बराबर क्यों नहीं रखा? इक्वलिटी क्यों नहीं रखी? हाँ, यहाँ आप यहाँ अगर घूमेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के आप अथी हैं, सेवा है, जैसे एसडीएम है, डीएम है, आपको सिक्योरिटी दी जाएगी। लेकिन जैसे आप मंदिर के अंदर जाएंगे, मस्जिद के अंदर जाएंगे, वहां जो पब्लिक बैठी है वो आपके बराबर है। आप वहां पे एसडीएम नहीं है, तो फिर वहां पर कैसे हो गया? जब भगवान के अंदर में सब बराबर, भगवान के घर में सब बराबर है और सब रहेंगे, तो फिर आपने प्रेफर उसको क्यों दिया? वीआईपी कल्चर के चलते 10-10 घंटा लोग पैदल चला है, 25-25 किलोमीटर तक ले। रिपोर्ट गोदी मीडिया छुपा रही है, बीबीसी और ललन टॉप ने दिखाया इस चीज को। चलिए, बहुत इस पे जो लोग, जिन लोगों की दुर्घटनाएं हुई हैं, उनकी आत्मा को शांति देते हैं। और कई लोग कह रहे हैं कि वहाँ भगदड़, हम लोग कुंभ से आए हैं, वैसा कुछ नहीं दिखा है। और कई लोग कह रहे हैं कि प्रशासन की गलती है, वहाँ की सरकार की गलती है। अब आप क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।